आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये टेस्ट इमरजेंसी वार्ड से लेकर पैथोलॉजी लैब हर जगह यूज़ होता है और वो टेस्ट है ट्रोपोनिन ब्लड टेस्ट। अगर आपने कभी सुना हो कि किसी पेशेंट का ट्रोपोनिन लेवल बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि दिल की मांसपेशियों में चोट लगी हुई है और ये बात जानना लिटरली लाइफ सेविंग हो सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि मैं इसमें बताने वाला हूँ ये टेस्ट कैसे काम करता है, इसका सैंपल कैसे लिया जाता है और इसकी नॉर्मल रेंजेस क्या होती हैं और ये किन बीमारियों में बढ़ता है और क्यों हर हॉस्पिटल में इसको हार्ट अटैक टेस्ट कहा जाता है। तो जानते हैं पहले ट्रोपोनिन क्या होता है। ट्रोपोनिन एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो सिर्फ हार्ट मसल्स के अंदर ही पाया जाता है। ये 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन सी कैल्शियम से बाइंड करता है जिससे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है। ट्रोपोनिन आई कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है और ट्रोपोनिन टी पूरे प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को हार्ट मसल्स फाइबर से जोड़कर रखता है। नॉर्मली ये प्रोटीन ब्लड में बहुत कम, ये ना के बराबर होता है, लेकिन जैसे ही हार्ट की मसल्स डैमेज होती हैं ये प्रोटीन हार्ट मसल से निकलकर ब्लड में आ जाता है और उसी को हम नापते हैं। इस टेस्ट का मेन पर्पस होता है दिल की मांसपेशियों में इंजरी या डैमेज को डिटेक्ट करना। डॉक्टर ये टेस्ट कब करवाते हैं? जब अचानक चेस्ट पेन या प्रेशर बढ़ने लगे, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगे, एक्सेसिव स्वेटिंग या वीकनेस होने लगे, जबड़े या उल्टे हाथ में दर्द होने लगे, या रेस्टलेसनेस या एंजाइटी होने लगे यानी बेचैनी होने लगे। इन सिम्टम्स को देखकर डॉक्टर तुरंत ईसीजी और ट्रोपोनिन टेस्ट दोनों करवाते हैं क्योंकि ईसीजी चेंजेस कुछ घंटों बाद आते हैं और कभी-कभी पुराने हार्ट अटैक के साथ भी वो बड़े हो सकते हैं। लेकिन ट्रोपोनिन लेवल सबसे पहले बढ़ने लगता है। इसीलिए ये टेस्ट सबसे सेंसिटिव और स्पेसिफिक मार्कर माना जाता है हार्ट अटैक के लिए। ये टेस्ट कैसे काम करता है? हार्ट को डैमेज होने के बाद ट्रोपोनिन का लेवल कुछ इस पैटर्न में बढ़ते हैं। 3 से 6 घंटे में ये लेवल बढ़ना शुरू करता है। 12 से 24 घंटे में ये लेवल पीक पर होता है और 7 से लेकर 14 दिन तक ये हाई रह सकता है। इसीलिए डॉक्टर कई बार सीरियल टेस्टिंग करवाते हैं, जैसे पहला सैंपल इमीडिएट ले लिया, फिर उसके 3 घंटे बाद और फिर उसके 6 घंटे बाद, ताकि उससे ये मालूम किया जा सके कि लेवल बार-बार घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं। अगर ट्रोपोनिन लेवल लगातार बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि इंजरी अभी भी चालू है। इसके नॉर्मल लेवल्स क्या होते हैं? ट्रोपोनिन आई लेस देन 0.04 एनजी पर एमएल और अगर इससे हाई है, तो पॉसिबल है कि हार्ट को डैमेज है। ट्रोपोनिन टी लेस देन 0.01 एनजी पर एमएल हार्ट मसल्स इंजरी में होता है। और अगर ट्रोपोनिन की वैल्यू नॉर्मल है, लेकिन सिम्टम्स मौजूद हैं, तो रिपीट टेस्टिंग करवाना ज़रूरी होता है क्योंकि अर्ली स्टेज में ये लेवल धीरे-धीरे बढ़ते हैं। और अगर वैल्यू हाई है, तो इसका मतलब है कि हार्ट अटैक या सीवियर मायोकार्डिटिस का स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। और इनकी नॉर्मल रेंज लैब टू लैब और मेथड टू मेथड डिफरेंट हो सकती हैं क्योंकि नॉर्मली इनको 2 अलग-अलग यूनिट में मापा जाता है, एनजी पर एमएल या पीजी पर एमएल। तो नॉर्मल रेंज चेक करते वक्त इनकी यूनिट को देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो साथ ही इस बात को समझना भी बहुत ज़रूरी है कि ट्रोपोनिन बढ़ने का मतलब हमेशा हार्ट अटैक नहीं होता है। ये कई और कंडीशंस में भी बढ़ सकता है, जैसे मायोकार्डिटिस, दिल की मांसपेशियों में सूजन हो जाना, हार्ट का फेलियर जब हार्ट एफिशिएंटली पंप नहीं कर पाता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, लंग्स में क्लोट बन जाता है, सेप्सिस, सीवियर इन्फेक्शंस में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिससे हार्ट पर प्रेशर बढ़ने लगता है, क्रोनिक किडनी डिजीज क्योंकि ट्रोपोनिन बॉडी से सही से क्लियर नहीं हो पाता है, एक्सट्रीम फिजिकल स्ट्रेस जैसे मैराथन रनर्स, इलेक्ट्रिक शॉक या कार्डियक ट्रॉमा, हार्ट इंजरी की वजह से भी ये लेवल बढ़ सकता है। तो इसीलिए ट्रोपोनिन रिपोर्ट को ईसीजी, ईको और पेशेंट्स के क्लिनिकल सिम्टम्स के साथ मिलाकर चेक किया जाता है। तो आज के टाइम में जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उसी में आजकल हाई सेंसिटिव ट्रोपोनिन टेस्ट यूज़ किया जाता है। ये टेस्ट बहुत ही एडवांस है और ये बहुत छोटी सी मात्रा को भी डिटेक्ट कर लेता है। इसकी खासियत ये है कि ये हार्ट अटैक को 1 से 3 घंटे के अंदर ही डिटेक्ट कर सकता है और ये बहुत अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस को पॉसिबल बनाता है। और वुमेन एल्डरली पेशेंट में सबटल हार्ट इंजरी को भी ये पकड़ सकता है। इसके लिए नॉर्मल वेन से सैंपल लिया जाता है, प्लेन ट्यूब या लिथियम हेपरिन में। इम्यूनो ऐसे मेथड से किया जाता है जिसमें एंटीबॉडीज ट्रोपोनिन प्रोटीन को डिटेक्ट करती हैं। और लैब टेक्नीशियंस को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। हीमोलाइज सैंपल को अवॉइड करना चाहिए वरना रिजल्ट गलत आ सकता है। सैंपल कलेक्शन का टाइम ज़रूर रिकॉर्ड करना चाहिए जिससे ये मालूम किया जा सके कि पेशेंट को कब दिक्कत आई थी और उसकी कितनी देर बाद सैंपल लिया गया है। इससे सीरियल टेस्टिंग में हेल्प मिलती है। रिपोर्ट को हमेशा क्लिनिकल कंडीशन के साथ में ही कोरिलेट करना चाहिए। तो ट्रोपोनिन टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो ज़िंदगी को बचा सकता है क्योंकि ये बताता है कि हार्ट को डैमेज हुआ है या नहीं हुआ है।
और तुरंत डॉक्टर ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, चाहे वो एंजियोग्राफी हो, स्टेंट हो या इमरजेंसी मैनेजमेंट करना हो। कई बार पेशेंट चेस्ट पेन को गैस का दर्द समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन में ट्रोपोनिन टेस्ट समय पर हो जाए तो एक बड़ा हार्ट अटैक टाला जा सकता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि ट्रोपोनिन ब्लड टेस्ट कितने इंपॉर्टेंट है, चाहे डायग्नोसिस के लिए हो या ट्रीटमेंट के लिए हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और समझ में आई तो लाइक करें, शेयर करें और मोर हेल्थ